2024 लोकसभा संपन्न होने के बाद अब उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी है। आपको बताते चलें कि उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी मन बना लिया है 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की। आपको बताते चलें कि अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी बनाने के लिए उन्होंने एक सूची बनाई है, लेकिन वो सूची कितनी सच्चाई है उस सूची में अभी कहना बाकी है। आपको बताते चलें कि पेपर के मदद से हम सबको मालूम है कि 6 सीटों पर अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों का नाम चयन कर चुके हैं, लेकिन अभी पब्लिक के बीच में ऐसा कोई नहीं मैसेज आया है कि उनको प्रत्याशी बना दिया गया है। कहीं ना कहीं चर्चा ये भी है कि अखिलेश यादव ने उन नेताओं से कह दिया है कि जाइए आप तैयारी कीजिए, आप ही को टिकट मिलेगा। यानी टिकट उन्हीं लोगों को चिन्हित किया गया है जो चुनाव लड़ चुके हैं, जिनका चुनाव के दौरान फैमिली लड़ चुकी है या स्वयं खुद वो लड़ चुके हैं। ऐसा चर्चा आ रहा है कि अखिलेश यादव की तरफ से यह आश्वासन मिला है कि आप जाइए, क्षेत्र में काम कीजिए, क्षेत्र में जनता से मिलिए, टिकट आपको ही मिलेगा। यानी पूरी तरीके से जिस व्यक्ति को टिकट मिलना है कहीं ना कहीं वो तैयारी में लग चुका है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि आप जाइए, क्षेत्र में तैयारी कीजिए, टिकट आपको मिलेगा। वहीं बात करें तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ये आश्वासन मिल चुका है कि टिकट उन्हीं लोगों को मिलेगा जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यानी 6 सीटों पर अखिलेश यादव ने पुष्टि तो नहीं किया है, लेकिन इशारा कर दिया है कि आप क्षेत्र में जाइए, काम कीजिए, टिकट आप ही को मिलेगा। और टिकट उन्हीं लोगों को मिलेगा जो चुनाव लड़ चुके हैं या चुनाव के दौरान वो हार चुके हैं। लेकिन ये भी एक खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं इन 6 सीटों पर कहीं ना कहीं संशोधन भी हो सकता है। यानी जब चुनाव की तिथि घोषित हो जाएगी और जैसे ही चुनाव नज़दीक होगा तो कहीं ना कहीं इन 6 सीटों पर भी परिवर्तन कुछ सीटों पर हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने उनको आश्वासन दिया है कि आप जाइए, क्षेत्र में काम कीजिए। और वहीं बात करें तो कार्यकर्ताओं को भी कह दिया गया है कि आप जाइए, क्षेत्र में काम कीजिए, आपको नेता को टिकट मिलने जा रहा है। यानी 2024 विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी है और ये भी माना जा रहा है कि इस चुनाव को 2027 का सेमीफाइनल देखा जा रहा है। यानी इस सीट पर बात करें तो समाजवादी पार्टी और बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ताकत झोंकेगी। अगर ये सीट 10 सीट में से जो भी सबसे ज़्यादा सीट निकालेगा तो कहीं ना कहीं चर्चा ये है कि 2027 में उसकी सरकार बनेगी। तो इसी तरीके से अखिलेश यादव ने भी पूरी तरीके से तन और मन लगा चुके हैं कि इस 10 सीटों पर कैसे फतह किया जाए कि आने वाला 2027 विधानसभा चुनाव में वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठें। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर इस 10 सीटों पर जीतना चाहती है। तो वहीं बात करें तो समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से दल और बल लगा देगी कि इस सीट को कैसे जीता जाए, कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये मैसेज जाए कि समाजवादी पार्टी ने 10 सीट पर फतेह कर लिया। जैसे इस सीट पर जो भी पार्टी सबसे ज़्यादा अपना प्रत्याशी जिताएगी तो कहीं ना कहीं उसका लहर 2027 के विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। इसी को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने भी अपने 5 प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है कि आप जाइए और क्षेत्र में काम कीजिए। तो वहीं 6 सीटों पर अखिलेश यादव ने भी चिन्हित तो नहीं किया, लेकिन चर्चा यह है कि कहीं ना कहीं उनको भी टिकट मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।